नमस्कार बहनों और भाइयों। मेरा नाम डॉक्टर प्रिय रंजन त्रिवेदी है। कैसे हैं आप? आशा है कि आप सफल होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। आप जानते हैं कि मैं एक नए चैनल जिसका नाम प्रिय रंजन त्रिवेदी ऑफिशियल है, यूट्यूब चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, नई दिल्ली से। आप जानते हैं कि 1 जनवरी से हमने नया चैनल प्रारंभ किया है जिसमें प्रतिदिन की महत्ता पर मैं प्रकाश डालता हूँ। कम से कम 2-3 ऐसे कारण होते हैं, कम से कम जिस पर चर्चा होती है, लेकिन बहुत सारे कारण हैं। 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी या 4 जनवरी, किसी भी दिन ले लीजिए, 10 से 15 ऐसे ऑब्जर्वेंसेस हैं, ऐसे कारण हैं जहाँ पर कि इसको एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। अब ये बात है कि सभी को चर्चित करना संभव नहीं हो, इसलिए हमने देखा कि 2 या 3 को हम चर्चा करें। जैसे आज के लिए जो विषय है, मैं बताना चाहूँगा कि आज 2 कारण है कि हम बड़े धूमधाम से दुनिया भर में 4 जनवरी को मनाते हैं। पहला है विश्व ब्रेल दिवस और दूसरा है मैं प्रतिपालक हूँ, मैं गुरु हूँ, मैं पालन करता हूँ। अच्छा, दोनों के बारे में विस्तार से जानिए। आप जानते हैं कि लाखों लोग भारतवर्ष में और करोड़ों लोग पूरी दुनिया में ऐसे हैं जो अंधे हैं या जिन्हें ठीक से दिखाई नहीं पड़ता है, तो उनकी सेवा करना हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है। इसके लिए ब्रेल डे होता क्या है कि 19वीं सदी में एक बहुत बड़े वैज्ञानिक पैदा हुए, बड़े इन्होंने आविष्कार किया अब ऐसी भाषा का जिससे कि ऐसे लोग जो दृष्टिविहीन हैं या किसी कारण पूरा नहीं देख पाते हैं, उन्हें बड़े आसानी से सिखाया जा सकता है, बातचीत करने का, बोलने का, पढ़ने का। मतलब उस पर लिखा हुआ है, आराम से पढ़ लेंगे। वो इतना वो बाल सुलभ बनाया गया है और इसीलिए लुई ब्रेल की स्मृति में, सम्मान में यह विश्व ब्रेल दिवस कहा जाता है। 6 बिंदुओं के सहारे सारी बात 6 बिंदु में आती है। बिंदु ऊपर है, नीचे है, कहाँ है, क्या है, उसी हिसाब से उसको पढ़ने में सुविधा होती है और किसी भी दृष्टिविहीन आदमी को रातों रात ऐसा किया जा सकता है, उनको पढ़ाया जा सकता है। ऐसे लोगों की बड़ी महत्ता है भारतवर्ष में, दुनिया भर में ऐसे कितने लोग हैं। भारत में भी ऐसे लोग हैं जो दृष्टिविहीन हैं और बहुत बड़े साधु हैं, संत हैं, चिंतक हैं, विचारक हैं, राजनेता हैं या वैज्ञानिक हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं, इसलिए हमें उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है, हमारी जवाबदारी है। और हमें विश्वास है कि अगर इस बात का हम ज़्यादा प्रचार प्रसार करें कि हम ब्रेल के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे जो दृष्टिविहीन लोग हैं उन्हें हम मदद करने की कोशिश करें। सभी लोगों को सुविधा नहीं है, गांव में नहीं सुविधा है। आप उस भाषा को सीख लें 2 दिन के लिए, फिर वो किताब यूनिसेफ द्वारा वो बनाई गई किताब, उस किताब को आपको मिल जाएगा मार्केट में, उसको पढ़िए, समझिए। हर बड़े शहरों में, छोटे शहरों में दृष्टिविहीनों के लिए संस्थान है, उनसे सीखिए। जो लोग वहाँ पर नहीं जा सकते हैं, जो शहर में नहीं बल्कि गांव में रहते हैं, तो उनको आप सिखाइए ताकि वो खुद भी संतुष्ट रह सकें, आप भी संतुष्ट रह सकें और फिर समाज भी संतुष्ट रह सके। दूसरा जो कारण है, मैंने बताया था कि आई एम मेंटर डे, मतलब मैं प्रतिपालक हूँ, मैं गुरु हूँ, बन सकता हूँ और मैं पालनकर्ता बन सकता हूँ। आप पालनकर्ता कैसे बनेंगे भाई, या गुरु कैसे होंगे? आपको लगता हो नहीं गुरु तो बहुत बड़े आदमी होते हैं, नहीं, हर आदमी में गुरु छिपा हुआ है। आपका कोई गुरु ये है, इसका मतलब नहीं कि आपके कोई गुरु हैं, उसका ये मतलब नहीं कि आप नहीं बन सकते। आप अगर किन्हीं को पाल सकते हैं, मदद कर सकते हैं, आप उनको काउंसलिंग कर सकते हैं, उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं, तो आप मेंटर हो गए, आप पालनकर्ता हो गए, या फिर आप पुण्यात्मा हो गए। तो ऐसी हालत में जहाँ तक हो सके करिए। आप गांव में रह रहे हैं, आप
आप पढ़े लिखे हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं, कम पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, किसान हैं, व्यापारी हैं, या कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बेरोजगार हैं या रोजगार के लायक नहीं हैं, कोई मतलब नहीं है। फिर भी आप मेंटर बन सकते हैं, आप प्रतिपालक बन सकते हैं, पालनकर्ता बन सकते हैं, पुण्यात्मा बन सकते हैं। कैसे बनेंगे? गुरु बन सकते हैं। आप में जो गुरु छिपा है, अब जैसे मान ली कोई बच्चा है, 20 बच्चा है, बहुत गरीब है, वो कहीं नहीं काम करता, दिन में वो नौकरी करता है, भले उसको सरकार उनको बड़ा स्वीकृति दे या ना दे, लेकिन फिर भी काम करता है क्योंकि उसे जीना है। पापी पेट के लिए वो काम करते हैं क्योंकि उनके जो अभिभावक है वो भी उनसे काम करवाते हैं। शाम में वो खाली हाथ हैं, आप उनको पता करिए, कम से कम उनको तो पढ़ा ही सकते हैं आप। निरक्षरता दूर करना आपका दायित्व बनता है, आप पढ़ाइए ताकि साक्षर हो जाएं। तो साक्षर केवल ABCD या क ख ग घ पढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि आपको आगे भी, जैसे उत्तर साक्षरता, पोस्ट लिटरेसी, पढ़ ली तो आगे क्या होगा, या फंक्शनल लिटरेसी, वृत्ति मूलन साक्षरता, मतलब अगर किसी ट्रेड में सीखना चाहता है, निपुण होना चाहता है, वो भी सिखाइए आप, ताकि अपना वो व्यापार कर सके, अपना नौकरी कर सके और कौशल से युक्त हो जाए। तो बड़ा संभव है हर चीज़ में। आप मान लीजिए कि गायक हैं, कोई बात नहीं, संगीत की शिक्षा दीजिए आप लोगों को, पैसा लीजिए, मुफ्त में दीजिए, वो अलग बात है, आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं जो लोग सिखाने के लायक हैं, ऐसा सोचते हैं। मैं कह रहा हूँ कि हर एक आदमी के पास ये शक्ति है। बड़े उद्योगपति हैं तो कोई बात नहीं है, आप रोजगार सृजन के लिए काम करिए, नया उद्योग खोलिए। आप वकील हैं, कुछ लोगों को मुफ्त में भी आप सलाह दीजिए। शिक्षक हैं तो पढ़ाइए। राजनेता हैं तो आप राजनेता हैं, अच्छी बात है, आप उसमें निपुण होइए और भी राजनेता पैदा करिए, और पूरे समाज के लोगों से राजनीति पैदा करिए, नहीं घर के लोगों को। घर के लोगों को करिए, बाहर के लोगों को करिए, लेकिन पैदा करिए। पहले राजनेताओं की कमी हो गई है, यही कारण है कि ऐसे लोग जो इस लायक नहीं है कि राजनेता बने, वो बन रहे हैं हर एक पार्टी में। चाहे आप रूलिंग पार्टी की बात लेने, अपोजिशन की बात लेने, किसी की बात लेने, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अच्छे लोग नहीं जाना चाहते हैं। लोग समझते हैं कि साहब ये क्या चीज़ है, राजनीति बेकार चीज़ है। बहुत अच्छी चीज़ है। आपके ऐसे लोग जब जाएंगे तो ऐसे लोग जो समाज के लिए बोझ हैं और वो राजनेता बन गए हैं, वो नहीं बनेंगे। आप देखते हैं टेलीविज़न में और समाचार पत्रों में रोज़ ही समाचार छपता है कैसा उनका चरित्र हो गया है। काफ़ी, सभी का नहीं लेकिन काफ़ी लोगों का। अगर मान लीजिए कि 20% भी ऐसे लोग हैं तो बहुत ज़्यादा संख्या है। इसकी संख्या 1% भी नहीं होनी चाहिए। तो आपको मेंटरशिप बहुत ज़रूरी है। आप गुरु हैं, जो गुरुत्व आप में है छिपा हुआ, उसको निकालिए बाहर और लोगों को मदद करिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपका नया साल अच्छा हो रहा है, जा रहा है, और मैं आपके साथ प्रतिदिन बातें करता रहूँगा। 1, 2, 3, 4, मतलब 4 तारीख तक तो हो गया, ये बढ़ता रहेगा कार्यक्रम, और रोज़ हर दिन की बातों और महत्ता को प्रकाश डालते हुए एक समय आना चाहिए जब 31 दिसंबर को समाप्त होगा, जो आप पीछे मुड़ के देखेंगे कि साहब लगभग 700-800 ऐसे ऑब्जर्वेंसेस हैं, ऐसे त्यौहार हैं जो सामाजिक त्यौहार हैं, उसके बारे में प्रकाश डाला गया है, ताकि लोगों को लगेगा कि साहब हम खाली हाथ नहीं रह सकते, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। दिमाग की शांति के लिए और प्रदूषण मुक्त मस्तिष्क के लिए आवश्यक है कि आप ऐसा सुकार्य करें जो अनूठा हो। अनूठे कार्यक्रमों करने के उद्देश्य से ही इस बात को बताया जा रहा है। धन्यवाद। जय हिंद।